आखिरकार उस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ जिसका सबको इंतजार था। 3 दिसंबर आ गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं और फाइनल रिजल्ट क्या होंगे ये कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर तेलंगाना की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। खबरें हैं, रुझान है कि तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई खेमे में खलबली मची हुई है। अभी तो फाइनल रिजल्ट निकल कर भी नहीं सामने आया, बीजेपी विधायक का बयान निकल कर सामने आ गया है कि अगर हमारी 20 सीटें भी आई तो सरकार भाजपा की बनेगी। तो क्या खरीद फरोख्त का मामला तय हो गया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ बीजेपी विधायक का बयान निकल कर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अभी तो जीते भी नहीं हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं, उसके पहले ही किस तरीके से खलबली मची हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तेलंगाना को लेकर क्या बयान निकलकर सामने आया है, कैसे राहुल गांधी ने सतर्क किया है और कैसे डीके शिव कुमार तेलंगाना पहुंच गए, उनका क्या कहना है, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट 2023 लाइव। तेलंगाना में कांग्रेस ने रुझानों में बनाई बढ़त, सीएम केसीआर दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तक पीछे चल रहे हैं। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो कांग्रेस ने लगातार बढ़त बनाई है, फिर चाहे वो चुनाव प्रचार हो, फिर चाहे वो पोल हो, एग्जिट पोल हो, और चाहे अब आ रहे रुझान हो। आगे की अगर बात की जाए तो लगातार रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। ऐसे हालातों में कांग्रेस के लिए बीजेपी विधायक टी राजा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, ये तेलंगाना से ही विधायक हैं, हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए फेमस हैं। इन्होंने क्या कहा है, बयान सुनेगा। देखिए ब्रेकिंग चलाई जा रही है, खबर में लिखा हुआ है कि तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा का बड़ा बयान, 20 सीटें आई तो भी तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे भैया, 20 सीटें आएंगी तो कैसे सरकार बनेगी? तो आप देख सकते हैं कि पहले से ही खरीद फरोख्त, किस तरीके से विधायकों को खरीदने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। ऐसे नहीं तो वैसे सही, कैसे खुल्लम खुल्ला ये लोग चुनाव का मजाक बना रहे हैं, और अभी तक जब फाइनल नतीजे नहीं आए हैं तब ये हाल हो चुका है। आगे देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ब्रेकिंग जो चलाई जा रही है, इसमें लिखा है कि कांग्रेस बीआरएस के नेता हमारे संपर्क में है। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है बीजेपी के विधायक टी राजा की तरफ से कि भैया हमारे कांग्रेस और बीआरएस के जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में है। फिलहाल अभी खुद वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस पर सवालिया निशान है, लेकिन संपर्क साधना शुरू कर दिया गया है। और इन सबके बीच डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। डीके शिव कुमार का कहना है कि मेरे विधायक मेरे हैं, कांग्रेस के हैं, खबरदार हो जाओ भाजपा। तो भाजपा संभल कर रहो और भाजपा खबरदार हो जाओ। फिलहाल क्या कुछ कहना है डीके शिव कुमार का, उनका बयान सुनिए। No. I think there is no problem, no threat, anything. We have confidence. Our party will win comfortably. All legislators will be loyal. We know that they are trying to trap. We don't know all information. Our candidates themselves have informed them that they have been approached by the CM directly himself. So we have got information. We are. तो सुना आपने, डीके शिव कुमार का कहना है भाजपा चाहे जितना खेल कर लें, चाहे जितना आगे पीछे कर लें, हम फुल कॉन्फिडेंट मोड में हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी सतर्क किया है कि तेलंगाना में खरीद फरोख्त हो सकती है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों से संपर्क साधा जा रहा है। अब कथित तौर पर ये लोग कितना बौखला रहे हैं, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, उसके ठीक पहले इन लोगों ने
हार मान ली है और इस तरह के बयानों से ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें सिर्फ तेलंगाना में नहीं बल्कि राजस्थान को लेकर भी कुछ इसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बात की जाए तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा है, बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि अशोक गहलोत ने विधायकों के लिए बैंगलोर में 2 रिजॉर्ट बुक कर लिए हैं, तो अब विधायकों को बचाओ, रिजॉर्ट में रखो, कहीं इधर रखो कहीं उधर रखो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खेला करने के लिए तैयार है। और बीजेपी का ही सांसद कह रहा है कि रिजॉर्ट बुक कर लिए, विधायकों को बचाने की तैयारी है। अब क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर रुझानों की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस लगातार जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है तब से लगातार बढ़त बनाई हुई है। अगर रुझान में आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रुझान में कांग्रेस आगे है। तेलंगाना में अगर बात की जाए तो 119 सीटें होती हैं और 119 सीटों में 63 पर है कांग्रेस, 46 पर है बीआरएस, बीजेपी 5 पर है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो बीजेपी विधायक कह रहे 20 सीटें आई तब भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो रुझानों में तो 5 सीटें भी नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आखिर कैसे सरकार बनेगी ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो बीजेपी के विधायक टी राजा हैं ये इसी तरह के बयानों के लिए फेमस हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो किस तरीके से मन से खड़े होकर धमकी दे रहे थे, बयान सुनिए। हमारे प्रेम भाई ने एक चिट्ठी दी है मुझे कि 2018 के चुनाव में किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो चिट्ठी दी है भाई ने मुझे। देखकर तकलीफ हुई, लेकिन ये मत सोचो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। तो टी राजा का कहना है कि कौन किसके संपर्क में है, कौन किस होटल में बैठ रहा है, कौन किधर जा रहा है, मुझे ये अच्छे से पता है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको उल्टा लटका दूंगा। अब फिलहाल किसका उल्टा लटकने की बारी आ गई है, तेलंगाना में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथित बौखलाहट किस तरीके से चरम पर है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल तेलंगाना को लेकर जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे, तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस फुल फ्लैश जाती हुई दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं और बीजेपी विधायक जैसे बयान दे रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है कि क्या विधायक एक बार फिर से 50 से 100 करोड़ में बिक जाएंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।